नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो जब तक न चाहें तब तक मृत्यु नहीं होगी। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि शुभ दिन आए, सूर्य उत्तरायण हो और मैं अपने प्राण को त्यागूं। वसुदेव कृष्ण वहां पहुंचते हैं। धीरे से पितामह के पैर को छूते हैं। पितामह की आंखें तो बंद थी, क्योंकि वो लहू से भरा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण उनके पांव छूते हैं, पितामह कहते हैं, वसुदेव। कृष्ण ने कहा, हाँ पितामह। कृष्ण कहते हैं, पितामह, ये जो पूरा महाभारत घटित हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भीष्म ने कहा कि मैं बस इस कारण से संतुष्ट हूं और प्रसन्न हूं कि अब हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है, धर्म के साथ हैं। और वसुदेव, जब आप उनके साथ हैं तो अब हस्तिनापुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वार्तालाप चल पड़ती है। कुछ बातें कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें भीष्म कहते हैं। इसी बीच कृष्ण ने एक बात कह डाली। कहा, पितामह, आपने कुछ निर्णय जीवन में नहीं लिए होते, या उस क्षण को आपने ठहरा दिया होता, रोक दिया होता, तो शायद यह इस प्रकार का युद्ध न हुआ होता। पितामह कहते हैं, मैं धर्म से बंधा था, मैं प्रतिज्ञा से बंधा था। और वसुदेव, आप तो आप हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कहीं कहीं आपने भी छल का प्रयोग किया है वसुदेव। तब कृष्ण कहते हैं, पितामह, क्या जो छल मैंने किया था और जिनके साथ किया था, क्या उस छल के लायक नहीं थे? क्या उन्होंने उस छल से बड़ा छल नहीं किया था? पितामह ने स्वीकार किया कि यह सत्य है, पर वसुदेव, छल तो छल है। कृष्ण ने कहा, पितामह, समय और काल के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। छलिया के साथ अगर आप अपने धर्म पर टिके रहेंगे तो हो सकता है तो इससे बहुत बड़ी हानि हो जाए। और फिर बहुत वार्तालाप चली, जिसमें जयद्रथ से लेकर बहुत सारी बातें भीष्म और कृष्ण के बीच में हुई। लेकिन कृष्ण ने अंत में एक पंक्ति कहा कि पितामह, सतयुग और त्रेता के बाद यह द्वापर है। अभी तो सिर्फ मेरे इतने ही छल भर से काम चल जा रहा है। जब कलिकाल आएगा, कलयुग आएगा, तब इतने छल से भी काम नहीं चलेगा।
जिस प्रकार का जो व्यक्ति होगा उसे ठीक उसी प्रकार से प्रत्युत्तर दिया जाएगा, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकेगा। क्योंकि कलयुग में छल का अंबार होगा। और पितामह, जो व्यक्ति परिस्थिति और काल के अनुसार अपने निर्णय को नहीं ढालता, आगे चलकर वह बहुत विनाशकारी हो जाता है। भीष्म मुस्कुराए, मंद मंद उनके ओठ हिल गए। बोले, वसुदेव, आप तो नारायण हैं, सब जानते हैं। इसका मतलब क्या? आज शैलेश की बात में मैंने क्यों कही? ये इसलिए कही कि अभी के समय में हम जिस काल में हैं, उस काल में अगर आप किसी व्यक्ति के सामने बहुत मर्यादित होने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति अमर्यादित है, तो वह समझता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे डर गया। अतः कृष्ण के बातों को याद कर प्रत्युत्तर या जो व्यक्ति जिस प्रकार से करता है उसी साम दाम दंड भेद से उसका भी जवाब देना उचित है। आप धर्म से न टीकें, आप अन्याय न करें, लेकिन कोई व्यक्ति अन्यायी है, अन्याय पर उतर आया है, तो उसे दंड देना भी आवश्यक है, चाहे वह उसके तरीके से ही क्यों न दिया जाए। ये कलिकाल है, द्वापर में ही कृष्ण कह के गए हैं। जैसे जैसे समय, परिस्थिति और काल बदलता है, वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती जाती है और उस समय के धर्म के अर्थ भी और कर्म के अर्थ भी बदल जाते हैं। अतः आज हम इस बात को लेकर आए हैं कि सही वक्त पर जो निर्णय लिया गया वह वही होता है जो उस परिस्थिति और उस काल के अनुसार होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर उदंड है, आपकी बातों को नहीं समझता है, तो लाख उसे आप पाठ पढ़ाएं, ज्ञान पढ़ाएं, वह समझने को तैयार नहीं होगा। तो ज्ञान वही दीजिए जो व्यक्ति समझ सकता है, और जो व्यक्ति दंड के लायक है उसे दंड भी दी जानी चाहिए। हाँ, दंड देने का तरीका आप अपने सक्षमता के अनुसार, अपने बुद्धिमता के अनुसार तय करें, लेकिन निश्चित तौर पर जो दंड का भागी है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपको कमजोर समझेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत मर्यादित थे, लेकिन भगवान राम ने भी आवश्यकता पड़ी तो धनुष उठाया था, समुद्र को क्रोधित होकर ललकारा था, रावण का वध किया था। तो राम और कृष्ण अलग नहीं हैं। हमें समय और काल के अनुसार परिस्थितियां जिस प्रकार बदलती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी उसी प्रकार से प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये बातें अगर जीवन में सार्थक लगी हो तो इसे शेयर भी करें। आज बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।